बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामु अलैकुम। मैं हूं करामत मुगल और मेरे साथ है ईसा नकवी। कौमी असम्बली में तो आपने जनाब पकड़ धकड़ कर लिया, आपने जनाब कौन, हम नहीं मानते जी सुप्रीम कोर्ट का फैसला फलां फलां। लेकिन वो मैं आपको दो सरप्राइजेस, दोनों चीज़ें मैं आपको बताऊंगा। जो कौमी असम्बली है वहाँ पर नंबर गेम का आप कहीं ना कहीं से चीज़ें अगर पूरी कर लेते हैं तो मौलाना फजलुर रहमान ने कब इनके पलड़े में अपना वजन डालना है? उस वक्त डालना है जब उनको पता हो कि भाई सेनेट ऑफ पाकिस्तान में भी ये कर सकते हैं कुछ। उधर से सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान तफसीली फैसला जो है वो लटका के पिंग पोंग चल रहा है। जो तफसीली फैसला है जस्टिस मंसूर अली शाह, 8 जजेस, उनका शॉर्ट ऑर्डर मौजूद है, इम्प्लीमेंटेशन नहीं हुई। तकरीर आप उनकी याद रखें कि ये चॉइस नहीं है, ऑब्लिगेशन है, आपने करना है, आइन ये कहता है। हाँ, अगर आप चाहते हैं कि आपने नहीं करना तो आप आइन तक आप निज़ाम तब्दील कर लें, आप और कर लें, फिर हम बात कर लेंगे। ये जुमले थे जस्टिस मंसूर अली शाह के। बिल्कुल ऐसे ही है। वो जो मार्गला होटल में एक तकरीब हुई थी, वहाँ पर खिताब करते हुए माइनॉरिटीज़ वाले जी फैसले की, वो वहाँ पर उन्होंने ये बात की थी। अब ये जो नंबर गेम है, ये जो नंबर मौजूद है, उसमें सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल के फलां बंदों को जनाब को पकड़ धकड़ कर लेंगे। किसी को लालच है, किसी को धमकी है, कोई पहले से फिक्स्ड मैच खेल रहा था वगैरह वगैरह। उन लोगों को भी सेकंड थॉट्स हैं, उन लोगों को सेकंड थॉट्स ये हल्के में क्या करेंगे? रजड़ आज़ वाला घर वालों को, फैमिली को, वोटर्स को, सपोर्टर्स को, अपनी फ्यूचर की तमाम पॉलिटिक्स को डबोना है। इसका मतलब तो द कॉस्ट दैट आई एम पेइंग, जो मैं कीमत अदा कर रहा हूँ उस काम के लिए, तो मुझे अगेंस्ट में ये श्योरिटी तो कम से कम चाहिए कि तुम इमरान खान को ढालो। उसका आसान सा तरीका है, स्मोक स्क्रीन क्रिएट करना, छापा पड़वा दे। नहीं, छापा पड़वा दे, मेरी बात सुन लेना। नहीं, वो कोई यूजर नहीं है। हाँ, लोग यकीन करेंगे, देखें इस पे। खान साहब भी तो ये कह चुके हैं, जिनको मुसीबत भाई मुश्किल आए देखें। यहाँ पर वो नहीं है, यहाँ पर मामला वो नहीं है, हकीकत का रंग। देखिए, जो नोज लॉबी में इजलास हुआ था ना, उसमें उन्होंने डिसाइड किया था कि इनको तो हम कर देंगे साइड में, ढक देंगे। 8 बंदे आएंगे। 8 बंदे कौन होंगे? उमर अयूब जी, बैरिस्टर गौहर जी, जरताज गुल साहबजादा, हामिद रजा जी, शेख वकास अकरम जी, आमिर डोगर जी, अहमद चट्ठा जी, और एक को बंदा और है कि ये 8 बंदे ज़ैन कुरैशी साहब, ज़ैन कुरैशी, यानी कि पार्लिमानी लीडर, डिप्टी पार्लिमानी लीडर, चीफ विप, दोनों साइड से अपोजिशन लीडर और चेयरमैन पार्टी के। हाँ, ये सारे लोग मौजूद हैं। 3 लेटर्स इन्होंने जारी कर दिए, दिखाया एक है। बैरिस्टर गौहर ने मना कर दिया कि आईनी तरमीम के ऊपर वोट नहीं देना, वरना 63A जी अप्लाई होगा, फ्लोर क्रॉसिंग होगी, वोट भी नहीं काउंट होगा और पार्लिमानी रुकनियत भी मनसूख हो जाएगी, तो आप डिस्क्वालीफाइड हो जाएंगे। स्पीकर के पास 3 लेटर्स जमा करवाए गए हैं, हर एमएनए के हाथ में 3 लेटर्स पकड़ा दिए गए और मीडिया को एक जारी किया गया। मीडिया के सामने एक ही आया। 3 लेटर्स में आपको खबर बता रहा हूँ कि थमाए गए हैं हर उस एमएनए को जो कि पीटीआई या पर से सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल का है। सही, तो अपनी गेम उन्होंने तो की है पूरी, और साथ में सुप्रीम कोर्ट उसकी तफसीली फैसले में क्या रगड़ा लगा देती है इलेक्शन कमीशन का, इम्प्लीमेंटेशन अभी तक ना होने पर, और वगैरह वगैरह वगैरह, इस सब पे कर देती है। लेकिन जिस चीज को बहुत ज्यादा सेलिब्रेट किया जा रहा है, नंबर गेम आपने देख ली, मौलाना फजलुर रहमान के जुमले आ गए कि इदारों के बड़े एक्सटेंशन की फिक्र में है, पार्लियामेंट को सुप्रीम बनाना होगा। अजराए मजाक उन्होंने ये भी कह दिया कि फलां अगर एक्सटेंशन करें तो पार्लियामेंट तो सबसे ज़्यादा सुप्रीम है, तो पार्लियामेंट अगले 5 साल भी दे दें, हमें भी 5 साल दे दें जनाब, 5 साल। मौलाना फजलुर रहमान के हवाले से जो चैमगोइयाँ चल रही हैं, अगेन ये तबसरे हैं, तबसरे भी हैं, पार्ट ऑफ दैट इज इन्फॉर्मेशन। कुछ लोग शायद ये अंदाज़ा लगा रहे हैं कि मौलाना को सदर तो नहीं बना रहे, अब नहीं बना सकते, नामुमकिन, तो मौलाना की सदर के बाद क्या डिमांड हो सकती है? तो उसमें कुछ लोग कहते हैं कि मौलाना फजलुर रहमान will not settle down anything below चीफ मिनिस्ट्री बलूचिस्तान की, गवर्नरशिप खैबर पख्तूनख्वा की, 3 से 4 वजारतें वफाक में, और सेनेट के केपी के इलेक्शन में भरपूर हिमायत के साथ अपने 1-2 अरकान की
इलेक्शन टू द सेनेट ऑफ पाकिस्तान। सही। ये बात कर रहे हैं कि यार ये वो फॉर्मूला ये वो अट्रैक्शन हो सकती है मौलाना फजलुर रहमान जराए से खबर भी चलवाएगी है कि जिस पे वो राजी हो जाएंगे। मौलाना फजलुर रहमान ने जो सर्कुलर जारी किया है या उनकी पार्टी ने जो सर्कुलर जारी किया है वो मैं खोल लेता हूँ। उसमें आने से पहले बैरिस्टर अकील जो है वो मेरे पास प्रोग्राम में थे। मैंने उनसे कैटेगोरिकली 2-3 बातें की। देखें, सबसे बड़ी जो हुकूमती प्लान है ना उसके हवाले से यही तस्दीक है कि इसमें है क्या क्या। जी, मैंने पॉइंटेड क्वेश्चंस उनसे किए, ऑन द रिकॉर्ड किए, जवाब मैं आपको बता देता हूँ। मैंने उनसे पूछा फेडरल कोड बन रही है, उन्होंने तरदीद नहीं की। सही। मैंने उनसे पूछा कि चीफ जस्टिस की तैनाती के तरीक़ाकार में ये तब्दीली आ रही है कि सीनियर 5 जजेस जो जिस तरह आर्मी चीफ की तैनाती होती है, समरी 4 या 5 जो सीनियर लोग हैं उनके नाम मौजूद हों और उसमें से डिसाइड किया जाए कि कौन होगा। उन्होंने तकरीबन इसकी तस्दीक की। सही। यानी जुडिशियल पैकेज इज रियलिटी, दीज टू आर रियलिटी। देन अब मैं कुछ इशारतन भी बात आपको बता दूंगा। देन मैंने कहा टेन्योर पोस्टिंग चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान की, उन्होंने कहा बिल्कुल 3 साल बिल्कुल। अच्छा, इसके ऊपर कि ये होना चाहिए या नहीं, इस पे हम अलहदा बात करेंगे क्योंकि इसमें बहुत सारी चीज़ें जो मैं समझता हूँ कि होनी चाहिए। सही। यानी टेन्योर पोस्टिंग की बात कर लें, फलां की आर्मी चीफ की मुद्दत, चीफ जस्टिस की मुद्दत, इन सारों में मेरा ख्याल है कि तब्दीली जो है ना वो बढ़नी चाहिए। ये मैं आपको बताऊंगा, उसकी वजूहात कभी अलहदा से बात करेंगे इस पर। जो साथ में टेन्योर पोस्टिंग, यस, जजेस के, हाई कोर्ट्स के तबादले का इख्तियार जो सबसे खतरनाक हुकूमत के पास, इस पे भी उन्होंने तरदीद नहीं की। सबसे खतरनाक। फिर जो टेन्योर पोस्टिंग है और मुद्दत बढ़ाना है, उसके ऊपर सिर्फ जजेस नहीं, ब्यूरोक्रेसी यस, मिलिट्री यस, ये सब बहुत बड़ा प्लान है। तो जिसका मतलब ये है कि जो मौजूदा निज़ाम है, आपको हुसैन मलिक साहब का एक जुमला याद होगा जी, उन्होंने कहा था कि काजी फाइज ईसा इस निज़ाम की गारंटी है, तो वो उसके बगैर धड़ाम से गिर जाएगा। सही। ये हुकूमत, ये निज़ाम। लेकिन आप फिर आप सोचते भी तो है ना कि आखिर ऐसा क्या है। भाई आपके पास अगर 211 नंबर है, इमरान खान के पास तो 186 था, तो आप वो बजट पास होता है आपका सिंपल मेजॉरिटी पे, एक्ट ऑफ पार्लियामेंट कानून साजी होती है सिंपल मेजॉरिटी पे। यानी 100 में से 51 वोट आपके पास हों, आप कानून भी पास कर सकते हैं, आप बजट भी पास कर सकते हैं, आप बाकी चीज़ें भी कर सकते हैं। तो ये जो कहानी है कि आपको नहीं 2/3 चाहिए, वो अदालतें जो कर रही हैं उनके लिए वो कहते हैं कि भाई अदालतों को ज़ेरे दाम कैसे लाएंगे, और फिर जो पावरफुल शख्सियात हैं उनका साथ होना और इस निज़ाम को चलाना, वो सिस्टम को चलाना, इस सारी चीज़ों को पूरा करना, उसके लिए तो आपको कंटिन्यूटी चाहिए। सही। और उसके लिए ये बहुत ज़रूरी है कि आईनी तरमीम हो। इस आईनी तरमीम के बगैर वो नहीं हो पाएगा। फिर नौमन तेल और राधा वो नाचने का किस्सा सारा आप देख रहे हैं इनकी नीयत, देखें नीयत कितनी अच्छी है ना, कि अभी तक कानून साजी क्या करनी है, आईनी तरमीम क्या लानी है, कोई डिटेल या ऑफिशियली दे ही नहीं रहे। सही। अब जो ढोल ताशा है मौलाना फजलुर रहमान के सर्कुलर पे, अब उस सर्कुलर पे आ जाए। ब्रेकिंग न्यूज़, JUI ने पार्टी सेनेटर्स को आईनी तरमीम में वोट ना डालने के लिए मरासला लिख दिया। ये गलत बात है। बिल्कुल ऐसे ही है, मेरी भी अंडरस्टैंडिंग यही है। ये गलत बात है कि उन्होंने वोट ना डालने के लिए मरासला लिखा है। बिल्कुल ऐसा नहीं हुआ। मन गहरी है। क्योंकि जो सर्कुलर है वो कहता है कि मुहतरम अरकाने सेनेट JUI पाकिस्तान, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम उम्मीद है कि आप खैरियत से होंगे। जैसा कि आपको मालूम है कि आजकल पार्लिमान में दस्तूर में तरामीम की बात की जा रही है, और ये तरामीम मुमकिना तौर पर अदलिया से मुतल्लिक हो सकती हैं। गो के इन तरामीम को अभी तक पब्लिक नहीं किया गया, लिहाजा हतमी तौर पर इस बारे में कुछ कहना मुमकिन नहीं है। लेकिन पार्टी डिसिप्लिन को मद्देनज़र रखते हुए तमाम अरकान सेनेट जो जमात से मुतल्लिक हैं को हिदायत दी जाती है कि वो जमाती फैसले की पाबंदी करेंगे और बग़ैर इजाज़त तहरीरी किसी दस्तूरी तरमीम के हवाले से वोट नहीं करेंगे। ये तहरीर दस्तूर की दफ़ा 63A के तहत समझी जाएंगी।
سینیٹر مولانا عطاء الرحمان، سینٹ پارلیمانی لیڈر JUI پاکستان 12/9/2024، سینیٹر کامران مرتضیٰ، سینیٹر مولانا عبد الواسع، سینیٹر عبدالشکور خان اچکزئی، سینیٹر احمد خان، ان کو یہ کاپیاں ساری جو ہے وہ بھجوا دی گئی ہیں۔ یہ جو تحریر ہے اس میں یہ نہیں کہا گیا کہ یعنی یہی سرکولر پارٹ آف دا گیم نہیں بننا، یہی تو کیٹیگوریکلی نہیں ہے۔ یہی سرکولر اگر ایسے ہوتا کہ یہ ترمیم آ رہی ہیں اور ہم نے JUI نے، اس کی مرکزی مجلس عاملہ نے، لیڈرشپ نے ڈیسائیڈ یہ کیا ہے کہ ہم نے اس آئینی ترمیم کو یا اس قسم کی کسی آئینی ترمیم کو ووٹ نہیں ڈالنا، خلاص گیم ختم۔ اگر آپ ڈالیں گے تو 63A کا اطلاق ہوگا، صحیح، پارٹی ڈسپلن کے اندر رہیں تو وہ آپ کا بات کلیئر ہو جاتی۔ لیکن یہاں انہوں نے کہا ہے کہ آپ اس ووٹ کے متعلق جماعتی فیصلے کی پابندی کریں گے اور بغیر تحریری اجازت دستوری ترمیم کے حوالے سے ووٹ نہیں کریں گے۔ گویا یہ گنجائش موجود ہے کہ وکٹ کے اس سائڈ بھی کھیل سکتے ہیں، وکٹ کے اس سائڈ اگر سینٹ کا حل نکل آتا ہے جو 63-64 نمبر درکار ہے، اس کے لیے گیم سیٹ ہو جاتی ہے۔ ادروائز یہ گناہ بے لذت ہوگا کہ ابھی مولانا فضل الرحمان سوئچ دا بوٹ کر لیں، اپنی کشتی تبدیل کر لیں اور یہ سب کچھ ہو جائے، اور پھر پتہ چلے کہ جناب وہ فلاں سپریم کورٹ کے فیصلے کی وجہ سے فلاں کی وجہ سے نہیں ہو پایا، لہٰذا اب ہم بدنام بھی ہو گئے، نہ خدا ہی ملا نہ وصال صنم، نہ ادھر کے رہے نہ ادھر کے ہوئے والا سچویشن ہو جائے گی کہ ہمارا تو کوئی معاملہ ہی نہیں بنا اور عوام میں اور سب کو پتہ بھی چل گیا۔ تو یہ ابہام دور کر سکتی ہے JUI، the fact کہ وہ JUI یہ اس ابہام کو دور نہیں کر رہی، لہٰذا اس میں گنجائش 73 کے آئین کے تناظر میں فلاں آرٹیکل کو فلاں سے پڑھ کے ملا کے اگر پڑھیں گے تو فلاں نقطہ نکالا جا سکتا ہے۔ ابھی گیم آن ہے اور اس کے لیے ایفرٹ بھی چل رہا ہے، اور وہ ایفرٹ کامیاب ہوگا یا نہیں یہ مجھے نہیں پتا، صحیح، لیکن بھرپور کوشش کی جائے گی، ہر ممکن کوشش کی جائے گی کہ وہ ہو جائے۔ اور بہت ساری چیزیں جن کی تصدیق ہو گئی ہے، ان میں بیرسٹر عقیل نے کیا کہا وہ میں آپ کو پہلے بتا چکا۔ صحیح، بہت شکریہ عیسیٰ نقوی آپ کے تجزیے کا۔ کمنٹس باکس میں ضرور بتائیے گا یہ ویڈیو آپ کو کیسی لگی۔ اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔